भारतीय न्यूज़, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है भारतीय न्यूज़ के विशेष कार्यक्रम लॉजिकल गुरु में। आप सबके साथ मैं हूं अनन्या और आज हम बात करेंगे घरेलू हिंसा और सुरक्षात्मक आदेश दक्षता। यह भी एक ऐसा विषय है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं घरेलू हिंसा क्या है और इसके क्या क्या रूप होते हैं। घरेलू हिंसा का अर्थ केवल शारीरिक हिंसा तक सीमित नहीं है। इसमें शारीरिक, मानसिक, यौन और आर्थिक शोषण के विभिन्न रूप शामिल होते हैं। पीड़ित अक्सर परिवार के सदस्यों, पार्टनर या करीबी रिश्तेदारों द्वारा प्रताड़ित होते हैं। घरेलू हिंसा के सामान्य रूपों में मारपीट, धमकी, जबरदस्ती और सामाजिक अलगाव शामिल होते हैं। आइए अब हम जानते हैं संरक्षण आदेश का महत्व क्या है। संरक्षण आदेश यानी प्रोटेक्टिव ऑर्डर एक कानूनी दस्तावेज है जो पीड़ित को उसके उत्पीड़क से सुरक्षा प्रदान करता है। इस आदेश के तहत उत्पीड़क को पीड़ित के निकट जाने, उससे संपर्क करने या किसी भी प्रकार की हिंसा करने से रोक दिया जाता है। संरक्षण आदेश का मुख्य उद्देश्य पीड़ित को तत्काल सुरक्षा प्रदान करना और उसकी स्थिति को स्थिर करना है। तो आइए अब हम जानते हैं संरक्षण आदेश प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है। संरक्षण आदेश प्राप्त करने की प्रक्रिया आमतौर पर सरल और त्वरित होती है ताकि पीड़ित को तुरंत राहत मिल सके। पीड़ित को स्थानीय न्यायालय में आवेदन करना होता है जहां उसकी अपनी स्थिति का विवरण और उत्पीड़क के बारे में जानकारी प्रदान करनी होती है। न्यायालय आमतौर पर तुरंत अस्थायी आदेश जारी करता है जिसे बाद में सुनवाई के बाद स्थायी किया जा सकता है। इसी के साथ अब हम जानते हैं संरक्षण आदेश की प्रभावशीलता क्या है। संरक्षण आदेश की प्रभावशीलता कई कारकों पर निर्भर करती है। इसमें न्यायालय की तत्परता, पुलिस और कानून प्रवर्तन एजेंसियों का सहयोग और सामाजिक जागरूकता शामिल है। यदि न्यायालय और पुलिस विभाग तेजी से कार्रवाई करते हैं और पीड़ित को आवश्यक सुरक्षा प्रदान करते हैं तो संरक्षण आदेश अत्यधिक प्रभावी हो सकते हैं। अब हम जानते हैं इनकी चुनौतियों और सीमाएं के बारे में। संरक्षण आदेशों की प्रभावशीलता के बावजूद कई चुनौतियां और सीमाएं भी हैं। इनमें सबसे बड़ी चुनौती उत्पीड़क का आदेश का पालन ना करना है। कई बार उत्पीड़क आदेश की परवाह नहीं करते और पीड़ित को फिर से प्रताड़ित करते हैं। इसके अतिरिक्त सामाजिक और सांस्कृतिक बाधाएं भी हैं जो पीड़ित को संरक्षण आदेश के लिए आवेदन करने से रोकती हैं। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को सामाजिक कलंक और परिवार के दबाव का सामना करना पड़ता है जिससे वे कानूनी सहायता नहीं ले पाती। संरक्षण आदेशों की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए कुछ सुधारात्मक उपाय अपनाए जा सकते हैं। बस अभी 12th खत्म हुई थी और अब आधे से ज्यादा टाइम ये सोचकर निकाल देते हो कि विच करियर टू चूज। वेल, इन दैट केस आई गॉट यू कवर्ड। ये वीडियो एंड तक देखना, क्या पता आई विल जस्ट मेक अप योर माइंड। यू मस्ट हैव थॉट ऑफ कोई बस ऐसा कोर्स मिल जाए जहाँ अनलिमिटेड जॉब ऑप्शंस हो, क्योंकि मैं भी यही सोचती थी। जैसे कि जर्नलिस्ट, न्यूज एंकर, रेडियो जॉकी, स्क्रीन राइटर, वीडियो एडिटर, इवेंट मैनेजर, ग्राफिक डिजाइनर, सिनेमैट, फोटोग्राफर, डायरेक्टर, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, एंटरप्रेन्योर। इनफैक्ट इन सबसे भी ज्यादा जॉब ऑप्शंस चाहिए। तो जस्ट चूज BAJMC एज योर करियर। BAJMC is not just about theory but plenty of practical knowledge too. BAJMC as a course आपको प्रोवाइड करता है वर्ल्ड की बेटर अंडरस्टैंडिंग, मीटिंग और वर्किंग विद पीपल ऑफ टॉप नॉच इंडस्ट्री। और सिर्फ यही नहीं, BAJMC as a course आपको हेल्प करता है टू ग्रो पर्सनली एंड प्रोफेशनली टू। So what are you waiting for? Choose BAJMC क्योंकि इधर आपको मिलेंगी endless possibilities। कानूनी प्रक्रिया को सरल और त्वरित बनाना। न्यायालयों को संरक्षण आदेश जारी करने की प्रक्रिया को और भी सरल और त्वरित बनाना चाहिए ताकि पीड़ित को जल्द से जल्द सुरक्षा मिल सके। पुलिस और कानून प्रवर्तन एजेंसियों का प्रशिक्षण। पुलिस और अन्य कानून प्रवर्तन अधिकारियों को घरेलू हिंसा और संरक्षण आदेशों के संबंध में विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए ताकि वे संवेदनशीलता और तत्परता के साथ कार्य कर सकें। सामाजिक जागरूकता बढ़ाना। घरेलू हिंसा और संरक्षण आदेशों के बारे में सामाजिक जागरूकता बढ़ाना आवश्यक है ताकि पीड़ित और उनके परिवार के सदस्य कानूनी विकल्पों और उनके अधिकारों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। समर्थन सेवाएं प्रदान करना। पीड़ितों को कानूनी, मानसिक और आर्थिक समर्थन सेवाएं प्रदान की जानी चाहिए ताकि वे सुरक्षा आदेशों का पालन करने में सक्षम हो और एक नई शुरुआत कर सकें। तो आइए जानते हैं घरेलू हिंसा के सामाजिक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव क्या है। घरेलू हिंसा के न केवल शारीरिक बल्कि गहरे मनोवैज्ञानिक और सामाजिक प्रभाव भी होते हैं। पीड़ित व्यक्ति को अक्सर मानसिक तनाव, चिंता और अवसाद का सामना करना पड़ता है। लंबे समय तक हिंसा सहने से उनकी आत्मसम्मान में कमी आ जाती है।
और वे स्वयं को असहाय महसूस करने लगते हैं। इसके अलावा बच्चों पर भी घरेलू हिंसा का गंभीर प्रभाव पड़ता है। वे न केवल अपने माता पिता के बीच हिंसा का गवाह बनते हैं, बल्कि उनके विकास और मानसिक स्वास्थ्य पर भी इसका नकारात्मक असर पड़ता है। तो आइए अब हम संरक्षण आदेश का कानूनी पक्ष के बारे में भी जानते हैं। संरक्षण आदेश एक महत्वपूर्ण कानूनी दस्तावेज होता है जो न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है। यह आदेश उत्पीड़क को पीड़ित के संपर्क में आने, उसे धमकाने या किसी भी प्रकार की हिंसा करने से रोकता है। इस आदेश के तहत उत्पीड़क को कुछ निश्चित दूरी बनाए रखने, पीड़ित के निवास स्थान से दूर रहने और किसी भी प्रकार के संपर्क यानी फोन कॉल, मैसेज आदि से बचने का निर्देश दिया जाता है। भारत में घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा के लिए संरक्षण आदेशों का प्रावधान घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत किया गया है। इस अधिनियम के तहत पीड़ित महिला न्यायालय से संरक्षण आदेश, निवास आदेश और आर्थिक राहत प्राप्त कर सकती है। इसी के साथ अब हम जानेंगे संरक्षण आदेश की प्रभावशीलता को बढ़ाने के उपाय क्या क्या हैं। कानूनी सहायता और परामर्श सेवाएं कई बार पीड़ितों को कानूनी प्रक्रियाओं और उनके अधिकारों के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं होती है, इसलिए उन्हें कानूनी सहायता और परामर्श सेवाएं प्रदान करना आवश्यक है। इन सेवाओं के माध्यम से पीड़ितों को उनके अधिकारों, संरक्षण आदेश प्राप्त करने की प्रक्रिया और न्यायालय में प्रस्तुत करने के तरीके के बारे में जानकारी मिल सकती है। बस अभी 12th खत्म हुई थी और अब आधे से ज्यादा टाइम ये सोचकर निकाल देते हो कि विच करियर टू चूज। वेल, इन दैट केस आई गॉट यू कवर्ड। ये वीडियो एंड तक देखना, क्या पता आई विल जस्ट मेक अप योर माइंड। यू मस्ट हैव थॉट ऑफ कोई बस ऐसा कोर्स मिल जाए जहाँ अनलिमिटेड जॉब ऑप्शंस हो, क्योंकि मैं भी यही सोचती थी, जैसे कि जर्नलिस्ट, न्यूज एंकर, रेडियो जॉकी, स्क्रीन राइटर, वीडियो एडिटर, इवेंट मैनेजर, ग्राफिक डिजाइनर, सिनेमैट, फोटोग्राफर, डायरेक्टर, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, एंटरप्रेन्योर। इनफैक्ट इन सबसे भी ज्यादा जॉब ऑप्शंस चाहिए। तो जस्ट चूज BAJMC एज अ करियर। BAJMC is not just about theory but plenty of practical knowledge too. BAJMC as a course आपको provide करता है वर्ल्ड की better understanding, meeting और working with people of top notch industry। और सिर्फ यही नहीं, BAJMC as a course आपको help करता है to grow personally and professionally too. So what are you waiting for? Choose BAJMC क्योंकि इधर आपको मिलेंगी एंडलेस पॉसिबिलिटीज। शेल्टर होम और सुरक्षा सेवाएं पीड़ितों के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक शेल्टर होम की व्यवस्था करना आवश्यक है, जहां वे उत्पीड़क से दूर रह सके और सुरक्षित महसूस कर सके। इन शेल्टर होम में उन्हें मानसिक और भावनात्मक समर्थन भी मिलना चाहिए, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सके और एक नई शुरुआत कर सके। पुलिस और न्यायपालिका के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना आवश्यक है ताकि संरक्षण आदेशों का पालन सुनिश्चित किया जा सके। पुलिस को तेजी से कार्रवाई करनी चाहिए और उत्पीड़क के खिलाफ सख्त कदम उठाने चाहिए ताकि पीड़ित को तुरंत सुरक्षा मिल सके। सामुदायिक समर्थन और सामाजिक जागरूकता समुदाय और समाज के विभिन्न वर्गों में घरेलू हिंसा के प्रति जागरूकता फैलाना आवश्यक है। सामाजिक संस्थाओं, NGO और स्थानीय संगठनों को घरेलू हिंसा के खिलाफ अभियान चलाना चाहिए और पीड़ितों को समर्थन और सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। एक समग्र दृष्टिकोण घरेलू हिंसा और संरक्षण आदेशों की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है। इसमें कानूनी सुधार, प्रशासनिक सुधार और सामाजिक सुधार शामिल होने चाहिए। न्यायालयों को तेज और निष्पक्ष निर्णय लेने की आवश्यकता है, जबकि पुलिस को संवेदनशीलता और तत्परता के साथ कार्य करना चाहिए। सामाजिक संस्थाओं और समुदायों को पीड़ितों के समर्थन के लिए आगे आना चाहिए और उन्हें सुरक्षा और सहायता प्रदान करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त बच्चों और युवाओं में घरेलू हिंसा के प्रति संवेदनशीलता और जागरूकता बढ़ाने के लिए शिक्षा प्रणाली में सुधार करना भी आवश्यक है। निष्कर्ष, घरेलू हिंसा एक गंभीर सामाजिक समस्या है जो न केवल व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करती है बल्कि समाज के समग्र स्वास्थ्य और विकास को भी बाधित करती है। संरक्षण आदेश एक महत्वपूर्ण कानूनी उपकरण है जो पीड़ितों को तत्काल सुरक्षा प्रदान कर सकता है। हालांकि इसकी प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए कानूनी, प्रशासनिक और सामाजिक स्तर पर कई सुधारों की आवश्यकता है। सामाजिक जागरूकता, पुलिस और न्यायालयों की तत्परता और पीड़ितों के लिए व्यापक समर्थन सेवाएं इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम हो सकते हैं। घरेलू हिंसा के खिलाफ एक मजबूत और संवेदनशील समाज का निर्माण तभी संभव है जब हम सभी इस समस्या की गंभीरता को समझें और इसके समाधान के लिए मिलकर प्रयास करें। अब तक के लिए बस इतना ही। अन्य महत्वपूर्ण विषयों को जानने के लिए देखते रहिए भारती न्यूज की खास पेशकश लॉजिकल गुरु को, और भारती न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।